नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्यार कुछ इस तरह। अपने मम्मी पापा की मौत के बाद ज़िंदगी जैसे सूखी सी हो गई थी। वो जगह छोड़ मैं उन सब से दूर यहाँ आ गई। MBA में टॉप किया था मैंने, इसीलिए इस नए शहर में जॉब मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक छोटा सा घर और मेरा प्रिय डॉग टॉमी, हमने यहाँ अपनी नई दुनिया बसा ली। हर रोज़ सुबह शाम मैं टॉमी को बाग में वॉक कराने ले जाती। ये हमारी बचपन की आदत थी। मेरे कानों में म्यूजिक बजता और टॉमी अपनी धुन में। हमारी इस बचपन की आदत को किसी ने मजबूरी में तब्दील कर दिया था वो कोई अनजाना सा, मगर जब तक आंखें उसे देख न लें तब तक मेरे दिन की गुड मॉर्निंग नहीं होती थी। वो इंसान जिसका न तो मैं नाम जानती थी और न ही काम, मगर जिस दिन से उसे देखा था दिल कुछ गहराई से धड़कता था। शायद मेरा दिल उससे प्यार कर बैठा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ बहती शांत हवा में लैपटॉप में अपना काम करता। पता नहीं काम के लिए उसने ये जगह क्यों चुनी थी। शायद कुदरत के सजाए रंगों के साथ रहने के लिए। ये अब रोज का हो गया। मैं सिर्फ उसे दूर खड़े रहकर देख लेती। कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ये नज़र का प्यार रोज़ रोज़ गहरा होता जा रहा था। कई बार घर से फैसला करके जाती कि उससे दोस्ती की शुरुआत करूँगी, मगर उसे देखते ही पाँव रुक जाते। मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती, इसलिए शायद मेरे लिए सामने से दोस्त बनाना मुश्किल था। हर रोज़ सोते वक्त खुद को ये कहती कि कल मैं उससे बात करूँगी, और सुबह उठते ही वो एक सवाल बन जाता, क्या मैं कभी उससे बात कर पाऊँगी। एक उम्मीद के साथ मैं उसे दूर खड़े खड़े देख रही थी। कितना सुकून है उसके चेहरे पे। उसके वो निर्दोष भाव किसी के भी मन को गहराइयों तक छू लें। अचानक उसने मेरी ओर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं डर के छुप गई, जैसे उसे देख के कोई गुनाह कर रही हूँ। बाद में बहुत पछतावा हुआ कि उसने अगर मुझे देख लिया होगा तो कितना अजीब लगेगा। कहीं वो मुझे गलत न समझे। एक बार मेरी नज़र उसे ढूंढ रही थी, मगर वो आज उस पेड़ के नीचे नहीं बैठा था। मैंने कितनी देर तक उसका इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आया। मैं जब वापस लौट रही थी तब वह अचानक से सामने आ गया। उसके इस तरह से सामने आने से मैं घबरा गई। क्या बोलूं, कुछ समझ न पाई। शाम का समय था। सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और कहीं से चांद मुस्कुरा रहा था। वो मुझे हाथ पकड़ के उस पेड़ के नीचे ले गया। चुटकी बजाते ही पेड़ पूरा जगमगा उठा। उस पर सजाई सारी लाइट्स और ऊपर चमकते चांद तारे। नज़ारा एक बार भी आँख झपकने ना दे ऐसा था। पर ये सब किस लिए? उसने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी ओर देख के उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरा दिल उसे जवाब देने जा ही रहा था कि बीच में टॉमी कूद पड़ा। वह ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। अचानक से शोर बढ़ने लगा। कहीं से घंटी की आवाज़ भी आने लगी। मैं ज़ोर से चीखी तो मेरी आँख खुली और मैंने खुद को अपने बेड पे पाया। टॉमी भौंक रहा था क्योंकि वॉक का टाइम हो रहा था और घड़ी में अलार्म बज रहा था। फिर मुझे होश आया कि मैं सपना देख रही थी। ओह, कैसा हसीन सपना था वो। चाहे जो कुछ हो जाए,
आज तो मैं उससे बात करके ही रहूँगी, सोच के मैं तैयार हो गई। मेरे चेहरे पे खुशी छाई हुई थी, बड़े उत्साह में थी मैं। बाग पहुंचकर देखा तो वह सच में उस पेड़ के नीचे नहीं था। मैं डर गई थी, कहीं वो सपना सच तो नहीं होने वाला। कितनी देर उसका वहाँ इंतज़ार किया, लेकिन वो आया नहीं। सुबह की दोपहर हो गई, मगर नहीं तो वो आया और ना ही सपना सच हुआ। मैं उदास मन घर लौट आई। 5 साल बाद मैं आज भी टॉमी को लेके वॉक पे जाती हूँ। कानों में म्यूजिक बजता है और मैं चक्कर लगाती हूँ। आज भी वो पेड़ ऐसा ही है और वह भी उस पेड़ के नीचे काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि मैं अब उसे दूर से नहीं देखती, बल्कि उसके साथ बैठती हूँ और हम दोनों साथ में काम करते हैं। आज वो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और मैं उसकी पार्टनर हूँ, मतलब बिजनेस पार्टनर। उस दिन मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आया। दिन बीतने लगे, उसका वहाँ आना बंद हो गया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि उस दिन उसकी शादी थी। उसका घर बहुत छोटा था, इसलिए वो बाग में आके शांति से काम करता था। उसकी शादी की खबर सुन मैं टूट गई थी, बहुत आंसू बहाए। अब वो बाग जाने की मजबूरी ख़त्म हो चुकी थी। मैं उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैं उदास अपने काम में मन पे रोने लगी, पर दिल में से उसका वो चेहरा हटता ही नहीं था। एक दिन मैं शॉपिंग करके आ रही थी, तब मेरी नज़र एक बुक स्टॉल के बाहर रखी बुक शोपीस पर पड़ी। उसमें एक बुक थी, प्यार कुछ इस तरह। मैंने वो बुक पढ़ी और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस नॉवेल ने मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया। प्यार को किसी रिश्ते का नाम देना ज़रूरी नहीं, और ना ही हर बार प्यार की मंजिल शादी होती है। हम किसी और रूप से भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। उसकी कामयाबी में कहीं हमारा हाथ हो, उससे बड़ी जीत और कोई नहीं। उसका साथ देने के लिए सिर्फ एक ही रिश्ता, शादी ज़रूरी नहीं। उस नॉवेल की सीख मेरी ज़िंदगी की कामयाबी बन गई। उस नॉवेल को पढ़ने के बाद मैं उससे मिली, उससे बातें की, तब पता चला वो क्या करना चाहता है। फिर मैंने भी अपनी जॉब छोड़ उसके साथ पार्टनर में बिजनेस शुरू किया और आज हम 0 में से 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। मुझे हमारे रिश्ते से कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन मैं भी खुश हूँ और वो भी। सिर्फ प्यार का रिश्ता ही खूबसूरत नहीं होता, जिस रिश्ते में प्यार हो वो खूबसूरत होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।